गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, है ना, यानी चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्या करेंगे? विद्युत धारा। आज हम लोग जानेंगे करेंट के बारे में, है ना, करेंट कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत धारा कैसे बनती है ना, कैसे उत्पन्न होती है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यह है आपका अध्याय 4, यानी अध्याय 4। ठीक है, चैप्टर 4 है। देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा। ठीक, देखो विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे कि विद्युत उत्पन्न होती कैसी है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है कहीं पे। देखो, अगर किसी जगह, आज देखो क्या होती है, जैसे मान लो मैं अपना हाथ ऐसे रगड़ रहा हूँ, ठीक है, आप किसी वस्तु को, है ना, कहीं पे किसी दूसरे वस्तु पर अगर आप रगड़ दीजिएगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होती है। क्या होती है उसमें? आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन जो उसकी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वो गति करना शुरू कर देता है। यार लाइट क्या हो रहा है ना, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वो गति करना शुरू कर देता है। ऐसे क्यों हो रहा है यार? 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो करता है वो गति करना शुरू कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसे बोलते हैं कि वो आवेशित हो गया है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे क्या, कि पेन ले लेते थे और पेन को ऐसे रगड़ते थे, है ना, अपने बालों में रगड़ते थे। ऐसे रगड़ने के बाद क्या होती थी, उसमें एक आवेश उत्पन्न होता था। ठीक है ना, तो जब उसे हम लोग ऐसे मिट्टी में करते थे तो धूल कण सट जाता था। ठीक है ना, वो तेल की वजह से नहीं सटता है, वो सटता है इसलिए कि इसमें एक आवेश उत्पन्न होती है। जैसे आप किसी वस्तु को, अगर जैसे हम लोग के हाथ रगड़ते हैं, ठीक है, हाथ रगड़ते हैं तो आप अपने हाथ को गर्म हो जाता है। जब हाथ गर्म होते थे समझ, वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहाँ पे उसको रगड़ने से गुस्सा गया, इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया तो कहेगा यार हम रगड़ दे रहा है ना, अब वो गर्मा गया, इसलिए गुस्सा होता है। यानी मेन जो यहाँ पे काम है वो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब भाई क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, समझो पहले बात को। देखो, कोई भी वस्तु हो, लोहा है, पीतल है, कुछ भी, कोई भी वस्तु है, उसमें इलेक्ट्रॉन बना रहता है ना। धातु हो चाहे अधातु हो चाहे गैस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सब क्या बना होता है? इलेक्ट्रॉन से वो बना होता है। यानी सबसे क्या होती है वो, उसमें परमाणु होता है। क्या होती है? परमाणु, है ना। अब आपको एक क्या होती है समझाते हैं, है ना, परमाणु, एटम, है ना। ठीक है, परमाणु, कोई भी वस्तु जो बना होता है वो बना होता है परमाणु का। परमाणु सबसे छोटी कण होता है। जैसे अगर मान लो इस पेन है, ठीक है, इसे आप तोड़िएगा, इसके दो आधा कर दीजिएगा, है ना, एक आधा, एक इधर हो जाएगी, है ना। इसे और तोड़िएगा तो और इसको, है ना, आधा हो सकती है। इसको जितना तोड़िएगा एकदम एकदम तोड़ते तोड़ते इसको जब लास्ट बिंदु तक पहुंचेगा, जो कि अब नहीं टूट पाएगा, यानी अपनी हाथों से नहीं, वो बल्कि मशीन से टूटती है, बहुत छोटा, बहुत बारीकी, जबकि हम लोग का वो दिखाई नहीं देता है ना। वो परमाणु इतनी छोटी होती है, उससे बोलते हैं परमाणु। यानी किसी कण का, है ना, यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु में जो होती है ना सबसे छोटा, देखो मैं, परमाणु इतनी छोटे होते हैं कि आप देख नहीं सकते। यहाँ पे बहुत परमाणु यहाँ पे है लेकिन हम लोग नहीं देख सकते, है ना। वही परमाणु मिलते मिलते मिलकर वो क्या बना देता है? वो एक व्हाइट बोर्ड बनाता है, वो एक पेन बन जाता है ना, वो एक लोहा का रॉड बन जाता है ना। यानी जो भी चीज़ आप बना सकते हैं, यानी परमाणु को मिलाकर, यानी बहुत सारे परमाणु को जब मिलाइएगा तो वो एक पदार्थ बन जाती है जो हम लोग उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो परमाणु का जो बीच में जो होता है ना, सेंटर में जो परमाणु का होता है वो होती है, देखो, परमाणु का, यहाँ इससे सेंटर बोलते हैं। एक क्या? सेंटर, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यहाँ पे होता है क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे होता है प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? वो सेंटर में बैठा रहता है, न्यूट्रॉन और, है ना, प्रोटॉन वो बीच में बैठा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बाहर रहता है। कहता है अरे तू बाहर रह, तू पर्दार दो, है ना। जैसे प्रधानमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री, और ये सब कहाँ बनते हैं? राष्ट्रपति वगैरह कहाँ बनते हैं, बैठते हैं? वो सब बैठते हैं देश के अंदर बैठते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारी सेना जो होती है, हमारी सैनिक जो होती है, वो कहाँ रहती है? तो सब रहती है बॉर्डर पे।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल एक हमारे देश का सेना है, वो क्या है, एक बिल्कुल ही एक सिपाही है, ठीक है ना। वो सिपाही का तरह काम करता है। जो भी कोई काम करता है, अगर वस्तु को हम लोग क्या किए, गर्म ऐसे रगड़ दें, किसी लोहा क्या आप रगड़िएगा, रगड़िए तो क्या लोहा गर्म हो जाती है, तो वो गर्म होती है कौन, इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ जाता है, कह रहे हमारा रगड़ कहाँ दे रहा है ना, हम क्या कहिए है, तो गुस्सा गया पूरा, और गुस्साने के बाद पूरा लाल होता है। यानी जो भी कांड होता है वो सब इलेक्ट्रॉन करता है। हम लोग लोहा को क्या करेंगे, यानी किसी जो वस्तु को जो गर्म होती है उसे लोहा को गर्म कर दिए, है ना। तो जब गर्म करते हैं तो जो गर्म जो लाल जो हो जाती है वो क्या होती है, लोहा, यानी इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ जाता है ना। प्रोटॉन ये सब कुछ नहीं करेगा, ये सब होता है भैंस बराबर होता है, ये सब चुपचाप जहाँ बैठा दो वहाँ बैठा रहेगा, है ना। ये सब कोई मतलब नहीं रहता। मेन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। किसी वस्तु में पेन है ना, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी आप ले लीजिए, उसमें सब में परमाणु होता है, ठीक है। उसकी परमाणु सबसे छोटी का क्या होती है, परमाणु। उसी में रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और यानी न्यूट्रॉन रहता है ना। लेकिन सबसे कम कौन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन बनाता है, यानी सॉरी ये क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कौन बनाता है, तो वो बनाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर जहाँ पे हम लोग किसी वस्तु को रगड़ देते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, यानी आवेश उत्पन्न होती है, और उस आवेश को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई विद्युत धारा उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। उससे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, अपनी बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे आप कभी कभी देखते क्या क्या होती है, जैसे गाड़ी है ना, जैसे गाड़ी चलती है तो हवा में टकराती है, वहाँ पे भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। लेकिन हम लोग को वो बहुत कम मात्रा में पता चलता है, क्योंकि उस पर रहती है, पता नहीं चलता उस पर, है कि नहीं। और क्या होती है, जैसे हवाई जहाज़ चलता है, तो हवाई जहाज़ चलता है तो ऊपर जो होती है, ऊपर बहुत स्पीड में, क्योंकि जो हम छोटा मोटा हो जैसे बाइक चलाते हैं या कार हो गया, ये सब कितना चलता है, तो मुश्किल से बहुत ज़्यादा तक 100 की स्पीड पकड़ेगा, है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये नहीं चल सकता है, ज़्यादा चलेगा नहीं। लेकिन हवाई जहाज़ जो है वो चलता है 300 से, है ना, ऊपर हाईएस्ट चलता है। तो जब इतना स्पीड चलता है, बहुत तेज़ चलता है, तो हवाएं क्या होती है ना, हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन या हवाई जो कुछ भी है वो सब टकराते हैं हवा से। हवा से जब टकराती है तो क्या होती है, टकराने के बाद जब टकराती है तो घर्षण करती है, तो घर्षण से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है यानी विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। क्या होती है वो, आवेश, है ना, आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। वो क्या होती है, आवेशित, है ना, आवेशित हो जाती है। क्या, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या होती है, आवेशित। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे बादल जो होती है, क्योंकि बादल तो एक हवा की झोंका है ना, बादल हवा है, सब एक जगह सब बैठे हुई हवा है, तो वो सब हवा टकराते हैं, है ना। कितना 4-5 जिला के हवा होगा, है कि नहीं, कितना तो ऊपर बादल रहता है। तो जितना बादल रहता है वो सब घूमते रहता है, घूमते रहते, यहाँ से मान लो कोई इधर गया, कोई उधर से आ रहा है, तो जब हवा आपस में टकराती है, टकराने से बस क्या होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। क्या होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है तो और मान लें कहीं से दूसरी हवा और आ रहा है, अब एक आपस तो आवेश बन गया, है ना, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। अब कोई और जो बादल है वो कहीं से आ रहा है, अब इस वो भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी संख्या में बादल बहुत बड़ा है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो जब दोनों टकराती है तो क्या होता है, वहाँ पे बिजली चिंगारी चमकता है कि नहीं। तब हम लोग बोलते हैं कि वो क्या होता है, लाइटनिंग हुआ, है ना। यानी उसे बोलते हैं ठंडका, देहाती भाषा बोलते हैं ठंडका गिर गया, है ना। वो उससे बोलते हैं ना कि वो बजर बोलते हैं कि बजर गिर गया, ऐसा हुआ। बहुत सारा उसका अलग अलग अपनी लैंग्वेज है बोलने के लिए, है ना, वो हो जाती है, ठीक है। तो वो गिरते 4 लाख किलोमीटर प्रति, है ना, उसका जो होती है 4 लाख उसकी पावर होती है, वो बहुत हाईएस्ट होती है। क्योंकि वो जितना इलेक्ट्रॉन सब एक जगह मिला है, मिलने के बाद क्या आग चिंगारी पैदा कर देती है। अब वो कहाँ जाएगी, पृथ्वी की ओर जाएगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी खींचेगी, जो खींचेगी, और जगह पर गिर गया और समझो काम तमाम कर दिया, है ना। तो बहुत लोग बोलता है कि गोबर पे गिरता है तो सोना होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन वो जो लाइटनिंग जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो जाती है पानी की ओर, कहाँ जाएगी, पानी की ओर वो ज़्यादा जाती है। तो अगर बरसात में या किसी तरह से अगर बादल कड़के, है ना, और बिजली गिरती है, तो वो बारिश के जहाँ पे पानी है उस जगह पे नहीं रहना चाहिए, है ना। ताकि वो क्या होती है, वो ज़्यादा अक्सर जाती है वो पानी की क्षेत्र में ही हो जाता है, ठीक है। और क्या होती है, तो बहुत सारे ऐसे जगह होती है जो लाइटनिंग के लिए, है ना, लाइटनिंग के लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या कहा जाता है कि एक बना देता है ना, तड़ित चालक बनाता है। क्या बनाता है, तड़ित चालक, तड़ित, है ना, चालक उसे कहते हैं,
है ना, लाइटनिंग उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग। क्या होती है कि आप देखे होंगे कभी जो क्या उसे बोलते हैं, अरे भोपू नहीं, क्या उसे, जैसे चिलमी क्या बोलते हैं उसे, चिलमी। जैसे आप भट्ठा वगैरह पर गए होंगे तो उसकी जो जो रहती है वो हवा धुआं निकलने वाली आती है, उसे क्या बोलते हैं? चिलमी बोलते हैं, है ना, वो निकलने वाली है। तो उस पर आप देखिएगा तो एक तिरछुल जैसा ऐसे बना रहता है वहाँ पे, है ना, तिरछुल जैसा बना रहता है। वो क्या होता है? वो होती है एक लाइटनिंग होती, तड़ी चालक होती है ना। वो क्या काम करता है? वो सब काम करता है। या जैसे शहरों में क्या होती है कि बहुत जगह से बहुत बड़ी बिल्डिंग है या टावर है, तो टावर जब है तो वो सब ऐसे ये क्या होती है, इसको खड़ा कर देता है ना, एक ऐसा तार है ना, एक रड को ऐसा खड़ा कर दिया और ये रड को जोड़ दिया तार में, और ये बिल्डिंग से होते हुए, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस तार को होते हुए कहाँ लाया? ज़मीन में ला के एक प्लेट से, है ना, उसको जोड़ दिया। प्लेट में जोड़ने के बाद उसको 5 फीट गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। ये होती है प्लेट, क्या होती है? तांबा की प्लेट होती है ना। तब यहाँ पे आसपास की हवाएं जो होती है वो टकराएगी। टकराने के बाद क्या कर लेगी? वो आवेश उत्पन्न कर लेगी। तो आवेश उत्पन्न कर लेगी तो ये जो रड होते हैं ना, इससे हवाएं भी टकराएगी, जो आवेश उत्पन्न किया हुआ। तो ये हवाएं लेके चल जाती है करंट को, कहाँ लेके चल जाती है? धरती में। तो धरती को आप कितनों वोल्ट दीजिएगा, वो क्या कर लेता है? वो सोख लेता है ना। हम लोग क्या करते हैं घर में, अक्सर उसको अर्थिंग देते हैं, है ना, अर्थ देते हैं। तो कितनों वो स्पीड, कितनों वो अगर उसको धरती में बहुत, है ना, यानी सोखने की क्षमता, यानी करंट को, है ना, सोखने की क्षमता उसमें बहुत अधिक है ना। तो वो पृथ्वी सबको सोख लेता है, बोलता है कि जितना हो, है ना, उसका अनंत है, सबको सोख लेता है। इसलिए क्या होती है कि यदि शहरों में आप सुने होंगे ये सब, इसकी सुविधा होती है, तड़ित चालक की सुविधा बनाई गई है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बिजली नहीं कड़कती है, और जो गिरती है बिजली वो नहीं गिर पाती है। लेकिन देहात में बिल्डिंग बहुत छोटे होते हैं, है ना, बिल्डिंग नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं होने के बाद से ये सब सुविधा नहीं होती है। तो देहात में ये सब जो बोलते हैं कि बादल गरजता है, वो गिरता है, वो, है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग नहीं होती और तड़ित चालक नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो भी काम होता है सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जो भी काम करता है ना, इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन बड़ी खराब है ना। क्या कर लगा? विद्युत उत्पन्न कर लेता है, और जब जहाँ पे विद्युत उत्पन्न कर लिया वहाँ पे क्या करंट बना देगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि आवेशित, यानी किसी वस्तु को, है ना, कोई किसी वस्तु को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर क्या होती है? आवेशित हो जाती है। क्या होती है? आवेशित हो जाती है। समझे कि नहीं? किसी वस्तु को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर आवेशित होती है, उससे कह सकते हैं कि आवेशित हुई, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश जो उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या हो गया? वो आवेशित होते हैं। आवेश जो उत्पन्न होते हैं वो किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे? सब झमेला है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये आवेशित होती है। आवेशित जो उत्पन्न होती है वो प्लस होती है और माइनस भी होती है, दोनों हो सकती है, ठीक है, समझे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बात को, अगर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है, अगर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है तब बोलते हैं उससे आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? है ना, आवेश। यानी इसे बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे? है ना, आवेश, चार्ज, है ना, इस पे आवेश है। क्या है ये? आवेश है, चार्ज है। समझिए नहीं सर क्या? कि यानी अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है किसी वस्तु को रगड़ने पर, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है तब उससे क्या बोलते हैं? चार्ज। उससे बोलते हैं आवेश। जैसे आप देखोगे बैटरी में, बैटरी जो होता है हम लोग के पास, वो होती है चार्ज होती है, उसके पास आवेश है, वो रुका हुआ है। जब हम लोग का जरूरत पड़ता है तब हम उसे यूज़ कर लेते हैं। घड़ी में यूज़ करते हैं, है कि नहीं, या हैंड वॉश में यूज़ करते हैं उसको, या और भी कुछ ट्यूबलाइट वगैरह जलाने में उसे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत बड़ा अगर बैटरी है कि नहीं, तो उससे भी हम लोग, क्योंकि उसमें भी बैटरी क्या है, उसमें आवेश रुका हुआ रहता है, आवेश रुका हुआ रहता है, तो उसमें कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आवेश जो होता है यानी वहाँ पे रुका हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है, तब उसे आवेश बोलते हैं। आवेश क्या होती है, यानी क्या होती है? आवेश क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। यानी आवेश जो हुआ, आवेश बराबर आवेश, है ना, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, है ना, इसे किसे, इसे डिनोट करते हैं ई से, यानी है ना माइनस इसे से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी Q बराबर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा उतना ही आवेश क्या होगा, अधिक होगा, जितना ही आवेश उसमें अधिक होगा। जैसे मान लो कोई बैटरी है, अब उस बैटरी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है यानी उसमें आवेश भी बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो उस बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज, बोलेंगे बहुत ज़्यादा चार्ज है ना, इसमें एकदम बोल खोल रहा है, इसको बोलते हैं ना देहात भाषा में कि खोल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है ना। इसको अगर इससे लाइट जलाएंगे या इससे गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी बैटरी हुई तो, है कि नहीं। तो यानी लाइट बहुत देर तक जलेगी, है ना। तो वही कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसमें आवेश बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो लेकिन एक क्या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है ये आवेश इसमें है ना झटका नहीं मारता है, किसी को झटका यानी करंट नहीं मारेगा, यानी इसमें झटका है ना नहीं मारता है ना, ये झटका नहीं मारता है। और ये क्या करता है, यह खींचता नहीं है, यह अपनी ओर खींचेगा भी नहीं। इसमें झटका, जैसे आप बैटरी जो हुआ उसको अगर टच कीजिएगा तो इसमें करंट आपको नहीं है, पता नहीं चलेगा कि करंट है कि नहीं है कि नहीं, लगेगा कुछ है ही नहीं यार, ये चार्ज है कि नहीं चार्ज है ना। लेकिन दो तार को माइनस पर जब सटाइए तब पता चलेगा, अच्छा हाँ इसमें है कि नहीं, तब पता चलता है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये नहीं खींचेगा नहीं झटका मारेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और क्या होगा, है ना, इतना ये सब नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आवेश होती है, ठीक है। अब देखो आवेश का जो मात्रक जो होती है, आवेश का मात्रक, ठीक है ना, आवेश का मात्रक होती है कूलाम्ब, क्या होता है कूलाम्ब, इसे C से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होती है, कूलाम्ब, इसे C से डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं समझे। यानी अगर आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब, क्या होती है, -19 कूलाम्ब, ये होती है आपका एक इलेक्ट्रॉन बराबर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतनी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई चालक में से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका आवेश कितना हुआ। क्या पूछा है कि कोई चालक में से, चालक मतलब तार, मतलब यानी कोई तार में से यानी कोई वस्तु में से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें आवेश कितना हुआ। तो अब उसमें निकलेगा क्या, क्योंकि उसे रगड़ेंगे तब ना निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसमें आवेश कितना हुआ, यानी Q बराबर क्या पूछा है, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो N की जगह पे 10, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होती है कितना, इतना, यानी 10E होगा कि नहीं, 10E। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे क्या है, गुना होगा ना, तो यहाँ पे 19 जीरो है, एक और जीरो बढ़ जाएगा यानी 20 जीरो हो सकती है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी कूलम, ठीक है। या तो अगर नहीं तो आपको इस 10 में इसमें गुना कर दीजिएगा, तो गुना जब कीजिएगा तो क्या होगा, या तो एक ओ हो गया, है ना, या 1, देखो क्या है 10 है ना, 10 गुने 1 पॉइंट इतना है, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 मानते हैं, और जिधर बाएं साइड में जिधर अंक रहता है उतना 0 देते हैं। गुना में क्या है 10 माइनस 19, है ना कूलाम। देखो 10 से 10 खत्म, यानी कूलाम बराबर, यानी आवेश बराबर 16 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। ये आपका हो गया, अगर ये आपका इसका आंसर, यानी पूछेगा आपका कि किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें आवेश कितना होगा, तो ये इसका आंसर होता है ना। तो ये ऐसे बन सकती है, इसका आपको आंसर क्या है, इसको बनाने के लिए आएगा ना न्यूमेरिकल, इससे बनाने का। यानी आवेश की मात्रा किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। जितना आवेश रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगी, जितना
अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही अधिक आवेश रहेगा। ठीक है, ये क्या करता है, इससे झटका नहीं लगता। जैसे क्या होती है रुकी हुई, जैसे मतलब कह सकते हैं कि एक तालाब है, क्या है ये तालाब है। अब ये तालाब में पानी है कि नहीं, तो पानी है तो पानी कहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये क्या है, एक आवेश है, एक कहीं नहीं जा रही है, आवेश एक कुछ नहीं करेगा, नहीं रुकी हुई है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे आवेश बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं विद्युत करेंट, धारा। अब धारा देखो कैसे बनती है। देखो एक क्या है, आवेश, चार्ज। ठीक है, एक है चार्ज। अब यह है विद्युत, विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत धारा। देखो आवेश जो होता है वो रुका हुआ रहता है, क्या है, ये रुकी हुई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें बोलना, देखो अगर इसमें आप किताबी भाषा में अगर पढ़ोगे भाई तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी विद्युत धारा का चैप्टर अगर आप किताबी भाषा में पढ़ोगे तो आपको ऊपर ऊपर चले जाएगी, है ना। इसीलिए आप देखो बुक दिया जाता है आपको बस उसमें कुछ पॉइंट निकालने के लिए, है ना। अगर आप अपने से पढ़ लीजिए तभी टीचर की ज़रूरत क्या है। अगर आपको समझ में आ जाता है, किसी को भी अगर समझ में आ जाएगा अपने से, तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या है। हाँ, बल्कि ये हो सकती है कि अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो दोबारा आप उसे खुद से समझ सकते हैं। किसी टीचर का सहायता अगर नहीं भी लीजिएगा तो आप उसे पढ़ सकते। क्यों, जब आप उसे सही से पढ़िएगा तब। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के भरोसे पर आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जब भी आप बुक पे अगर कहीं पे भी कोई भी किसी तरह का एग्ज़ाम हो, अगर आप बुक पे अगर डिपेंड रहिएगा तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज में उसे उतारना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज में सीखने के लिए आपको उसे क्या होती है, उसे समझना पड़ता है। जब आप समझ गए एक बार तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसे आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप उससे आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप बेहतर कीजिए कि अपनी लैंग्वेज में सीखिए। ठीक है ना। देखो किताब में इसका दिया गया है, विद्युत धारा का परिभाषा दिया गया है ना, कि किसी चालक में है ना दो बिंदुओं के बीच, समझिएगा बात को ध्यान से समझिए, क्या इसका परिभाषा दिया गया है कि किसी चालक मतलब होते हैं जिसमें करंट आया जा सके, है ना, यानी तार कह सकते हैं। किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच, है ना, प्रवाहित आवेश को, है ना, यानी आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। समझे बात को, क्या किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच, है ना, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर आप किताब के भाषा में रहेगा तो आपको ऊपर उड़ गया, है कि नहीं, उड़ गया। आप सीधा सीधा अपनी एग्जाम्पल समझिए कि गतिशील, देखो अपनी याद जैसे कर लीजिएगा, गतिशील इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं। बस एकदम सिंपल उसका एग्जाम्पल क्या, गतिशील। क्योंकि देखो जो भी तामझाम हो रहा है इलेक्ट्रॉन ना कर रहा है, प्रोटॉन यहाँ पे कुछ करने आ रहा है, प्रोटॉन तो चुपचाप बैठा रहा है, उसको कोई मतलब है नहीं कि दिन दुनिया कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। कौन तामझाम कर रहा है, सब काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कर्म यही है ना, जो भी काम कर रहा है सब यही कर रहा है, यही खचड़ा हवा सब कर रहा है कि ना। यही इसे इलेक्ट्रॉन को आवारा कण भी कहते हैं। आवारा कण बोलते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है ना, जो भी काम तामझाम कर रहा है सब कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। आपसे पूछेगा, है ना, कि विद्युत धारा के प्रवाह में, है ना, मुख्य कण कौन है, तो कौन है, इलेक्ट्रॉन। आपको ऑप्शन देना रहेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन तथा इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपको समझिए कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब यही काम कर रहा है ना। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो क्या होगा, इसका परिभाषा होगा कि गतिशील इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकी हुई है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, रुकी हुई है, एक तालाब है, ठीक है ना, ये देखो तालाब है। जब तालाब में पानी भरा हुआ है, ये रुका हुआ है, तालाब रुका हुआ है। अब तालाब के बांध को खोल दिए तो बहना शुरू कर दिया, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे ना।
है ना। जैसे मान लो नदी है ना, नदी है, और नदी में देखो इधर बहुत पानी रुका हुआ है, डैम यहाँ पे है ना, ये डैम है, बहुत मोटा डैम है, ठीक है ना, और इधर बहुत पानी रुका हुआ है। अब यहाँ से डैम को खोलेंगे, तो डैम खोलेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगी, तो जब पानी निकलेगा यानी धारा निकलेगी, धारा मारेगा, है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है तब वो होती है आवेश, जिसे हम बैटरी में कैद करके रख देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन, वही आवेश अगर चलना शुरू कर देता है तब वो क्या होती है, विद्युत धारा। वो होती क्यों, विद्युत धारा। वो चलना, अगर वो नहीं चलती है तब क्या है, आवेश है, जिसे चार्ज होती है, जो बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज, ठीक है। धारा कब आएगी, जब उसमें चलना, गतिशील होगी तब धारा। धारा, जिससे नदी के पानी रुका हुआ है, इसे धारा बोलिएगा कि धारा है, नहीं बोलिएगा। धारा कब होती है कि उसमें चलना, बहाव कुछ होते हैं, उसमें चल रहा है, उसको पानी बह रहा है, तब धारा बोलते हैं। जैसे पानी पाइन वगैरह में कहीं देखे होंगे, यानी खेत वगैरह पानी, कहीं पानी जाती है तो रुकी हुई है, तो क्या उसे बोलिए कि रुका हुआ, धारा कहीं है, इसको नहीं बोलिएगा। अगर वो चल रहा है, पानी निकल रहा है, तब बोले कि हाँ धारा बहुत तेज है या धारा कम है, ये आप कह सकते हैं, है कि नहीं। तो धारा जो होती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की, है ना, गतिशील इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझ ले जाते हैं तो आपको परिभाषा आप कहीं पे भी उसे छाप सकते हैं, जैसा आपको बताएगा वैसे आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रॉन, पहले क्या, इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो क्या बना दिया, आवेश बना दिया। अब अगर आवेश यहाँ पर रुका हुआ है तो आवेश है, आवेश को हम दौड़ा देंगे, कह रहे दौड़, है ना, रेस में दौड़ जाओ, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, है कि नहीं। यानी इसको और अगर मॉडिफाई अच्छा सा अगर आपको कहना होगा तो लिखिएगा, है ना, प्रवाहित आवेश को, यानी किसी चालक में गतिशील आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं। ये आपको बोले कि नहीं बड़ी बहुत, है ना, बहुत ब्रिलियंट लड़का है रे, है ना, सब देखो एकदम बहुत अच्छा से बता दिया, है ना। अगर किताबी भाषा पर उतार दीजिएगा तो आपको माइंड में नहीं आएगा, कौची लिखे थे यार, कौची सर जी बताए थे, है ना, किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित, ये वो भूल जाइएगा, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, किताबी भाषा को छोड़ दीजिए, आप अपनी भाषा को समझिए, ठीक है। यानी क्या, प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यानी उसमें धारा चल रही है, ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या होते हैं, विद्युत धारा का जो होती है, अब देखो यहाँ पे जो भी ताम झाम हो रहा है, कैसी, किसका हो रहा है, आवेश के लिए, आवेश से ना जा रहा है, आवेश रुका हुआ था, अब आवेश जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन, क्या था यहाँ पे, क्या फॉर्मूला था, यानी Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था ना, इसका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखो, विद्युत धारा को हम लोग डिनोट करते हैं I से, किसे डिनोट करते हैं, I से। तो यहाँ पे क्या Q है ना, क्योंकि क्या है, Q यानी Q ने चलना शुरू किया है, आवेश ने चलना शुरू किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला दिया। इलेक्ट्रॉन में क्या है, आवेश, आवेश में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो आवेश में है, इलेक्ट्रॉन अंदर है। तो अगर आवेश को हम दौड़ा दिए तो क्या हुआ, विद्युत धारा बन जाएगा, है कि नहीं। यानी Q बराबर क्या होगा, आवेश को दौड़ा दिए, तो दौड़ा दिया तो दौड़ने में कुछ समय लगेगा, किसी जगह पे जाएगा। जैसे मान लो दौड़ा दिए, तो दौड़ा दिए कहाँ दौड़ा दिए, कोई जगह होगा, कोई तार होगा, और तार में जाने के लिए कुछ ना कुछ समय लगेगा उसको, है कि नहीं। तो यानी Q बराबर हो जाएगा IT, क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, यानी विद्युत, यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, IT। यानी अब I क्या है, विद्युत धारा। अगर आपको I निकालने के लिए आएगा तो क्या कीजिएगा, ये T को इधर कीजिएगा, है कि नहीं। यानी I बराबर Q बटा T, Q बटा T, ओ यार, है ना, Q बटा T, यानी प्रति एकांक। अब अगर इस पे निकालने का पर आपको निकालिएगा, उसका परिभाषा बोलिएगा तो क्या कीजिएगा, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। वही तो हम पहले ही बोले थे, कहाँ गलत बोले थे, उसे भी क्या था कि यार आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं, सिंपल सी बात, वही चीज़ निकल के आया है। प्रति एकांक समय में, यानी कुछ ना कुछ समय लग रहा है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं, बस, है ना। तो आपको सिंपल से या तो ये याद कीजिए या तो आपको ये याद कर लीजिए, कोई एक आपको मायने बैठा लेना है, ठीक है। आप बेसिक है कि आपको यही याद कीजिए, आपको इससे आपको अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो आप देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, है ना, आपसे इस पे देखो, पहले से क्वेश्चन बताएंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं, है ना।
विद्युत आवेश हो गया। विद्युत अब देखो क्या होती है, ये जो आवेश जो होती है यानी इसमें क्या करेगा, इसमें शक्ति बहुत ज़्यादा, इसमें क्या बहुत ज़्यादा, अरे यार क्या हुआ, पूरा एक बार अंधार हो जाता है यार, आपको बता देता है हम लोग भी। देखो क्या होती है, इसमें क्या होती है शक्ति, यानी पॉइंट 1 शक्तिशाली होगा। क्या होगा ये जो होगा ये शक्तिशाली होगा। हाँ, विद्युत धारा जो होती है शक्तिशाली, ये शक्तिशाली नहीं होती है, ये शक्तिशाली नहीं होती है। ठीक है, और क्या हो गया इसमें, झटका, ओ यार झटका मांगना है ना, झटका मारेगा। क्या अगर इसे टच कर लीजिएगा ना तो आपको करंट मार देगा, कौन है विद्युत धारा में, लेकिन आवेश में नहीं ऐसा होता है। फिर क्या हो सकती है, एक खींचेगा यानी अपनी ओर है ना, खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा ये, है ना। जैसे मान लो आप 11,000 होती है या 33,000 होती है, जो ट्रेन जो चलती है उसे, उसके नज़दीक में जब आएगा ना, या कोई भी वस्तु जो उसके नज़दीक में आती है तो वो खींच लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक चुंबक बन जाती है। क्या होती है वो, चुंबक। अब इस हिसाब से कह सकते हैं, इस हिसाब से क्या कहेंगे कि अगर वो खींच ले रहा है तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर करंट को क्या करेंगे, अगर धारा को, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को तेज से घुमाएंगे यानी तेजी से घुमाएंगे तो क्या बना देगा वो, तो वो क्या उत्पन्न कर देगा, वो चुंबक उत्पन्न कर देगा। क्या कहेगा, वो चुंबक उत्पन्न कर देगा, है कि नहीं। यानी अगर यहाँ पे सिद्धांत आता है, क्या सिद्धांत 1 में क्या कहता है कि अगर, है ना, आवेश को या विद्युत धारा बताओ, है ना, यदि विद्युत धारा है ना, अगर विद्युत धारा है ना तेज हो तो क्या बना देगा, तेज हो तो, है ना, चुंबक बना देगा। क्या कहेगा, चुंबक बना देगा, है कि नहीं। अब यहां से एक और कर सकते हैं कि अगर चुंबक को, दूसरी सिद्धांत से कर सकते हैं कि अगर चुंबक को, है ना, तेजी से अगर विद्युत धारा तेज हो तो चुंबक बना लेता है ना। अगर चुंबक को तेजी से घुमाया जाए तो, है ना, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। समझे, यहाँ से 2 पॉइंट निकलती है। क्या, कि अगर शक्तिशाली यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें जहाँ टच कीजिएगा तब भाई बता देगा आपको, है ना, और जिसको करंट लगा वही बता सकता है उसको कि कैसा करंट लगती है। दूसरा व्यक्ति से पूछेगा तो वो उसको नहीं बता सकता, एक्सप्लेन वो सही से नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। जिसको करंट लग गया है वो बता देगा कि हाँ कैसा करंट लगता है ना, कैसा उसका मियाज बता देता है, ठीक है ना। इसमें झटका मारेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ये, और क्या होगा, इस अपनी ओर खींच लेगा। जब अपनी ओर खींच लेगा यानी इसे कह सकते हैं कि इसमें चुंबक का उत्पन्न हो गया, चुंबक उत्पन्न हो गया है, तब नहीं अपनी ओर खींच रहा है। तो इसको एक 2 सिद्धांत यहाँ से निकलती है कि अगर विद्युत धारा को, है ना, अगर विद्युत धारा को तेजी है, अगर विद्युत धारा तेज से चलती है तो उसमें चुंबक उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, चुंबक उत्पन्न करता है, इसलिए तो खींच लेता है। ट्रेन जो 11,000 हो गया, या देखो कोई भी अगर हम लोग का जो 440 वोल्ट आता है हम लोग घर में, है ना, उसमें भी अगर कोई टच करता है तो उसे खींच लेता है कि अपने को खींच लेगा वो। जब उसको पूरा चूस लेगा खून को तो फेंक देगा कि ले, अब कोई काम करना हो ले जाओ इधर, है ना, फेंक देगा, ठीक है, वो पहले चूस लेता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर चुंबक को तेजी से घुमा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो विद्युत धारा बन जाती है, वो करंट उत्पन्न कर देती है। जो हम लोग जनरेटर जो देखें ना, जनरेटर उसमें बीच में 2 होती है बनाया हुआ, है ना, सर्किला होती है, उसमें बीच में आर्मेचर होती है, उसको घुमा दिए बस विद्युत करंट बनना शुरू हो जाता है। उसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में, पहले यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब यहाँ से चलो आगे।
ये सब अगर इतना काम करेंगे, इसमें काम नहीं करेगा, इसको तेज़ी से घुमाएंगे, इसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें शक्ति है ही नहीं, ये खींच भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो, यानी है ना एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक, मात्रा क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को मापते हैं आमीटर से। किसे? आमीटर से। जैसे हम लोग क्या किसी वस्तु को तौलते हैं क्या? तराजू से। ये क्या है? आमीटर कोई सिस्टम है, कोई वस्तु है, कोई तराजू है तौलने वाला, है ना। उस तौलते हैं किसको? एम्पियर में। किसको? विद्युत धारा को, करेंट को। यानी हम लोग किसी वस्तु को, जो आलू हो गया, प्याज हो गया, चावल, कोई भी वस्तु को तौलते हैं तराजू से। वो सामान क्या? तराजू सिस्टम कोई है ना, तराजू तौलने वाला है। लेकिन तौलते हैं किस में? केजी में। किस में तौलते हैं? केजी में। तो ये क्या है? यानी आमीटर है, वो तराजू है ना। और ये क्या है? ये नापने वाला केजी है, यानी एम्पियर में विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, उसका मशीन क्या है? तो मशीन है आमीटर। समझे कि नहीं? आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मतलब कूलाम होता है। अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होती है। देखो, आपसे क्या बोलेगा इसमें कि है ना 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित हो रही है या होती है, तो आवेश कितना होगा? समझे बात को? क्या बोलेगा आपको? 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में, है ना, 3 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इसकी आवेश क्या होगा? ठीक है, देखो आवेश पूछा है, आवेश पूछा है, यानी 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा कितना मिनट तक? 3 मिनट तक, 3 मिनट तक, है कि नहीं। तो आप देखो कूलाम जो है, यानी कि जो, क्योंकि आवेश का मतलब क्या होती है? कूलाम, है ना, या तो एम्पियर, ये सब जो आता है हमेशा सेकंड में इसको कर दीजिएगा। क्या करना है? इसको सेकंड में कर दीजिएगा। यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर, तो ये तो भाई एम्पियर, चलो हटा दिया, है ना। अब क्या है? 3 मिनट, 3 गुने मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 6 6 छक 36, यही ना, यानी 36, 360 कूलाम आ गया। कितना आवेश कितना बहेगा? क्योंकि आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है कि नहीं। कितना आवेश बहेगा? तो उसमें आवेश जो रहेगा वो रहेगा 360 आवेश, है ना। इस तरह से आपको बहुत इजी क्वेश्चन देगा, है ना। जैसा आप बनाइएगा एक कि, है ना, किसी चालक में, है ना, 8 एम्पियर की धारा, है ना, 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है तो उसकी आवेश क्या होगा? उसकी आवेश क्या होगा? समझे? किसी चालक में 8 एम्पियर की धारा, 8 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उसकी आवेश क्या होगा? क्या बोला? आवेश क्या होगा? देखो आवेश बराबर है 8 एम्पियर की धारा, 8 एम्पियर की धारा कितनी देर तक चल रहा है? 5 मिनट तक। सिंपल सी बात है, 5 मिनट तक। देखो 8 गुने क्या, इसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड में, यानी 5 गुने 60, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बच्चे 40, यही ना, 60, 8 छक, यानी 6 चौके 24, है ना, 40, और क्या 2 जीरो, यानी 2400 कूलाम, 2400 कूलाम, यानी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? आवेश उसे कितना है? 2400 कूलाम। ठीक है, ये हो गया आपको आवेश। समझे क्या हो गया? इतना आवेश होगा। समझे विद्युत धारा क्या होती है? आवेश, रुकी हुई इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं, है ना, यानी रुकी हुई इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं, यानी चार्ज बोलते हैं। गतिशील आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई है उसे आवेश बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया तो उसमें क्या धारा उत्पन्न होती है? उसमें क्या होती है? उसमें धारा उत्पन्न होती है। और जो धारा उत्पन्न होती है उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उसकी शक्ति क्या होती है? ज़्यादा होगी। और उसमें क्या होती है? उसमें चुंबक उत्पन्न कर देगा। और उसमें क्या कर सकता है वो, है ना, किसी को झटका दे सकता है, किसी को झटका मार सकता है। लेकिन आवेश में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सीधा साधा आदमी है, ये कहता है यार अरे यार कोई भी, है ना, देखो सीधा साधा कैसे भी कोई भी टच करके चल जाएगा। लेकिन अगर टच करेगा तो बता ही देगा, है कि नहीं, आओ टच कर लो, है ना, कितना में तू है कितना में हम है, पता चलेगा करंट में टच करेगा तब। इसलिए उसे बहुत सोच समझ के उसे टच करते हैं। लेकिन बैटरी को, है ना, एक जहाँ पाएगा वहाँ पे आदमी इसको यूज़ कर लेता है कि नहीं। उससे
घुमा फिरा देगा जहाँ पर है, लेकिन करंट को कोई टच कर दे तो तब पता चल जाएगा कि क्या है कि नहीं। तो सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका है ना वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि यह भाई ये तो जा रहा है, भाई धारा तो बह रही है, लेकिन कोई ले जाने वाला भी रहेगा तब ना। जैसे हम लोग मान लो है ना गया से जाना है पटना, तो पटना जाना तो क्या पैदल जाइएगा, या तो आप जाइएगा बाइक से, या तो जाइएगा 4 व्हीलर से जाइएगा, या तो ट्रेन से जाइएगा। तो जाने वाला चीज़ होगा तब ना कोई साधन रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो जाती है, करंट तो भाई चली गई। इलेक्ट्रॉन अगर रुकी हुई है तो आवेश है, इलेक्ट्रॉन अगर चलना शुरू कर दिया तो वो क्या होती है, करंट होती है। लेकिन ओकरा कहे कौन कि भाई तू चल, इलेक्ट्रॉन कौन कहे गया, कोई धक्का देगा या कोई प्रेशर देगा तब ना चलेगा वो, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत खचरा ही, अगर कोई माँ बाप नहीं है कि नहीं। सो थैंक यू, बाय।